ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ ਲੇਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 3:45 ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ, 4:15। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਟੂਲਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो सब तो बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। दुनिया के ईसाई धर्म ने जिहड़े टूल्स अपनाए धर्म प्रचार के, जिहड़े साधन अपनाए, उन्होंने जो बैठ के विचार की कि क्रिश्चियन धर्म की जीसस की विचारधारा सारे संसार के अंदर लैके जाना है। तो उन्होंने जिहड़े सिंबल, जिहड़े टूल्स, हर धर्म के अपने टूल होंगे हैं धर्म प्रचार के। उन्होंने 3 या 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर अंग्रेजी बोली बड़ी करीब है। अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा या महान भाषा नहीं है, पर उन्होंने जो प्रचारक सन वो महान सन। उन्होंने संसार के अंदर सब तो बड़ियां यूनिवर्सिटियां अज क्रिश्चियन हैं, सारिया अमेरिका दे विच मिल गईयां, इंग्लैंड दे विच मिल गईयां, इजराइल दे विच मिल गईयां, यूरोप दे विच मिल गईयां। संसार दी 200 यूनिवर्सिटियां बड़ियां दी लिस्ट कट के देख लो, जे 10 कट के देख लो, ये 10 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट ले लीजिए। मेरी आवाज आती है जी साहब? बस ठीक है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, 10 के विचों 8 यूनिवर्सिटियां क्रिश्चियंस कोल हैं, अंग्रेजों के कोल हैं। 2 यूनिवर्सिटियां, एक चाइना की, एक टोक्यो की, ये बौद्धियां कोल या कह लो कि कॉमरेडा के कोल हैं। सो उन्होंने सब तो सोचा कि सब तो बड़ी जरूरत बनाई अंग्रेजी नूं सारी दुनिया की। जिथे जिथे भी उन्होंने राज से, जिथे जिथे उन्होंने तलवार चलती सी, जिथे भी प्रचारक गए, उन्होंने अंग्रेजी नूं इस तरह पेश किया कि अंग्रेजी तो बिना आने तो बिना बंदे नूं अकल ही नहीं हो सकती। एक बार मैं भी बस के बैठा सी, चंडीगढ़ तो वापस जा रहा सी, मैं कुर्ते पजामे में सीगा, उत्ते दस्तार भी छोटी बनी हुई सी, मेरे नाल दा बजुर्ग बैठा सी, कहता काका किन्ना पढ़िया? मैं कहा मैं पोस्ट ग्रैजुएट हाँ, इस वेले मैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता पाया। कहता पढ़े लिखे तेरा टैसट लवा, कहता कोड के लिए की कहते अंग्रेजी च। मैंने आता तो सी, पर मैं क्या बाबा जी मैं पता नहीं की कहते हैं। कहता बस आ ही पढ़िया लिखिया। फिर मैं बाबे ने पूछा, मैं क्या कि अंग्रेजी आना बंदे पढ़े लिखे होने की निशानी है? क्योंकि साढ़े अंदर असी भी अंग्रेजों की गुलामी की ना, उन्होंने तलवार भी नाल पहले उत्थे जाके भी उन्होंने जरूरत बनाई लोगों की। फिर मैंने दसिया, मैं क्या कामिलियन कहते हैं और स्पैलिंग ये मैं पूछा थानू आते नहीं, थोड़े मैनू आते हैं। तो पर मैं क्या अपने मन के अंदरों हीन भावना कर दो कि अंग्रेजी आने बंदे को अकल आ जाती, जो अंग्रेजी आने तरक्की कर जाता। जापान ने, चाइना ने, स्पेन ने, फ्रांस ने बिना अंग्रेजी तो तरक्की की, बड़े मुल्क है दुनिया के। इस संसार के इनू एक तरह स्टैंडर्ड का साधन बनाता उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए। दूसरा उन्होंने टाई, जिहड़ी जीसस की निशानी सी कि टाई बन के बंदा जेंटलमैन लगता, टाई तो बिना
ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अपनाए अपने धर्म प्रचार लिए। मैं शॉर्ट के गल करा क्योंकि टाइम तो मैं थोड़ा असीं पिछे चल रहे हैं। तो तीसरा साधन जो उन्होंने किया वो सीगा कि सेहत के उपर कब्जा। अज भी संसार की सब तो वड्डियां मैडिकल खोजां, संसार के सब तो वड्डे हस्पताल, अंग्रेजी दवाइयां, हुण थोड़ा बहुत आयुर्वेद या होम्योपैथी ने थोड़ा जिहा कवर किया, पर बहुत 1 या 2% सारा ही सारा सेहत के उपर, सेहत दी कंपनियां दे उपर उन्हां लोकां दा कब्जा जो सेहत दे उत्ते, सिक्ख्या दे उत्ते, साडे पहरावे दे उत्ते, साडी बोली दे उत्ते उन्हां दा कब्जा। ते फिर साडे पल्ले रह भी की गया, आपे सोच के देख लो। उन्होंने ये 4 टूल अपना के सारी दुनिया का बड़ा धर्म जिहदे अंदर बहुत कमजोर जी विचारधारा या बहुत कोई खास विचारधारा भी नहीं, अंग्रेजी को खास बोली भी नहीं, बहुते सारिया शब्द जिहड़े लैटिन तो लै उधारे उन्होंने, यूनानिया तो उधारे लै, जिन्हों का फिलोसफिकल बेस स्ट्रॉन्ग सी। अजकल हिंदी तो पंजाबी तो भी लै, जंगल बहुत सारे शब्दों की लगभग 1000 शब्द की लिस्ट बनाई जा सकती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चों, जिहड़ा उन्होंने भारत तो भी चुके हुआ। बहुत ज़्यादा हिस्सा जो लखों की गिनती शब्द जो उन्होंने बाहरलियां बोलियां तो चुके अंग्रेजी भाषा को अमीर बना के उन्होंने संसार की जरूरत बना दिता। हुण आइए आप दूसरे गल इस्लाम के उपर, इस्लाम ने किहड़े, वो भी बहुत बड़ा धर्म दुनिया का, उन्होंने किहड़े साधन अपनाए? उन्होंने सब तो बड़ा साधन अपनाया शायरी, उर्दू, फ्रेंच ते पंजाबी, संसार दी सब तो 3 मिठियां बोलियां। पर कलाकार जिन्हें मुसलमाना वर्गे किसी कौम ने पैदा नहीं किए, चाहे नुसरत फतेह अली खान लै लो, गुलाम अली लो, जोड़ा भी नाम ले लो, कॉमेडी च लै लो, शायरी च लै लो, इकबाल वर्गी शायरी या उर्दू के शायरां वर्गी, फारसी के बंदा वर्गे बंद संसार किसी ने नहीं कहे। ठीक है, उस तो बाद मैं जो धर्म से गल आवांगा फिर मैं गुरबाणी से गल करांगा। गुरबाणी नानक शायर ये कहत के सिख धर्म के अंदर सारा कुछ कितना समाया हुआ है, सारा कुछ, पर सानू अपने खजाने की अजे पहचान नहीं आई। उन्होंने शायरी राही जिन्ना संसार का जंग ब्लड सीगा उन्होंने अज भी फेसबुक ते सोशल मीडिया ते जिन्ने मुसलमान प्रचार के पेज आ वो कुरान की गल नहीं करते, वो बहुत वधिया वधिया शायरी के पेज नहीं बनाए हुआ। तो जिहड़ी चढ़ती जबानी हुंदी आ, जिहड़े उस वेले ये चीज़ां बड़ियां चंगियां लगदियां, उन्होंने गल कहण दा तरीका, उन्होंने सिंबल्स जिहड़े यूज करते आ, जिहड़ी उन्होंने भाषा यूज करते, मिठास, इश्क मुश्क वालियां सारी, वो सारे का सारा उन्होंने बनाया होया पूरा एक पूरा जाल सारे संसार के उपर उन्होंने बुनिया होया, जिहदे राही बहुत सारिया बेटियां अपनियां मैं कौंसल भी किया जिहड़ियां इस जाल दे फस के मुस्लिम धर्म के जाके हुणे वीर जी ने भैन जी ने गल भी की कि उन्होंने कहा कि साउथ आल इंग्लैंड का बड़ा वड्डा इलाका जिथे मुसलमानों ने ग्रूमिंग की, कैनेडा के अमेरिका बहुत यह चक्कर चलता, तो कश्मीर के जो कुछ हो के हटिया सी सारा कुछ देखिए बैल ट्रेंड आ। आप कई बार कहते हैं कि RSS ने एवं लाभ हथियार कह दिता, ये पिछे एक ग्रूमिंग जी ग्रूमिंग की बैल ट्रेनिंग दी जाती है सोशल मीडिया पर सारे वो पेज बना के ये जोड़ा ये शायरी वाला या इस पासे वाला जो कोई इस्लाम ने अपने च लैके फिर उन्होंने करके। दूसरा उन्होंने सिक्ख्या का जो अपना सिस्टम बनाया, वो पश्चिमी सिक्ख्या बच्चे जानते जरूर आ, पर वो पश्चिमी सिक्ख्या पूरी की पूरी तरह अपने परिवार के उपर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने परिवार बड़े स्ट्रोंग आ, उन्होंने बेटियां एक साडे नेड़े का स्कूल आ, उत्थे की गल मैनूं पता कि एक सिर्फ नाटक करना सी, साडियां तां लड़कियां सब कुछ स्कर्टां पा के उन्होंने कपड़े पा के डांस भी करते हैं फंक्शनां स्कूल सब कुछ हार श्रृंगार भी करके। उस बेटी ने सिर्फ आई लव यू कहना सीगा स्टेज पर, मुसलमानों की बेटी कहती ना अल्लाह इजाजत नहीं दिंदा, ना साडे माथे ते मौलवी ने इजाजत देनी है कि मैं स्टेज के उत्ते कह सका, मेरे पापा ने भी नहीं इजाजत देनी। ये उन्होंने परिवार है, उन्होंने अपने परिवार में पश्चिमी सिक्ख्या दवाई जरूर आ, पर वो प्रभावों अपने उत्ते अलग उन्होंने हावी नहीं होने दिता। जिहड़ा उहदा चंगा पासा सीगा ज्ञान वाला पासा वो लैके जिहड़ा सानूं पिछां नूं खिचदा पिछां नूं टेकदा आ, वो उन्होंने परिवार अज भी तुसीं जाके देख लो, उन्होंने अपने आप के उत्ते हावी नहीं होने दिता। उन्हें अपने परिवार की जिहड़ी ग्रूमिंग सीगी वो कुरान के मुताबिक ही रखी, उन्होंने मस्जिद के मौलवी के मुताबिक ही रखी। अज भी वो फतवा जारी कर दे तो बहुत सारे परिवारों की परिवार टीवी भन देंगे, तुसीं देखिआ होना गुजरात का जो कतलेआम होया उस तो बाद उन्हें बैठ के विचार की देव बंद कहते कि गुजरात के लोग फलाने इलाके अपने सारे टीवी बंद कर दो, बंद तो की करना भन्ने दिते, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा कंट्रोल अपना परिवार के उत्ते अपने धर्म के उत्ते अपने धर्म के प्रसार के उत्ते पूरे का पूरा। पर साडे असीं खुद भी बागी हो गए, अपनी सोच तो बच्चे भी बागी हो गए, साडे पहरावे तो अज बुरके की जो उन्होंने प्रॉब्लम आई यूरोप के अमेरिका के घबराए नहीं,
साडी पग दे उत्ते बयान लगा तो असीं घबरा गए। असीं सारे संसार च हो हल्ला भी मचाया, उन्हें इन्ना हो हल्ला नहीं मचाया। उन्हें बुरके नूं फैशन का रूप देना शुरू किया। फिर अज इस्लाम का सब तो बड़ा बीबियां दे विच जे प्रचार का दूसरे धर्मां नूं अपने वाल अट्रैक्ट करना उन्हें साधन बनाता बुरका। ਉਹਦੇ फायदे दस के ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ फैशन का ਉਹਨੂੰ तरीका चेंज कर करके। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ नहीं, वो अपने मुताबिक ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ यूज कर ਲੈਂਦੀਆਂ जो भी उन्होंने उत्ते हमला किया जाता। तीसरी कौम है हिंदू धर्म। भी संसार के बहुत बड़े धर्मां दे विचों एक है, उसके बारे में बहुती गल नहीं करांगा। इन्होंने भी समाज के उपर अपना पूरा कंट्रोल से जिहड़ा वो रखिया। इत्थे एक उदाहरण मैं, क्योंकि मैं उन्होंने लोगों के रहना, क्रिश्चियन लोगों के पढ़ाना मैं उन्होंने स्कूल के कॉन्वेंट स्कूल के, तो वो कहते कि असीं बड़े तंग हाँ इस गल तो। मैं कि होया? कहते ये हिंदू धर्म ने एक एक देवता हर जात नूं देता। हम विश्वकर्मा मनाया, साडे जिहड़े सरदार भरा सी उन्होंने की किया, अपने गुरु नूं भुल गया उस दिन, अपनी फैक्ट्रियां बंद कीतियां, उन्होंने सब कुछ उस दिन किया। इस गलों भी बड़े तंग है। कहते कि इन्होंने इस तरीके दे नाल कब्जा अपने सारे दे उत्ते कीता कि इंडिविजुअलिटी नूं, व्यक्ति एक व्यक्ति नूं खास दिखा के करवा चौथ बीबियां लई भाइयां लई बनाता, रखड़ी भैणां लई बनाती, लोहड़ी मुंडियां लई बनाती, वाल्मीकियां लई वाल्मीक देता, तरखाना लई विश्वकर्मा देता। हर एक नूं अपनी एक अलग पहचान अंदरों एक भर दित्ती। तो पहचान कहंदा जो मर्जी असीं कर लईए। अपने क्रिश्चियनां नूं भी कहंदे असीं कले जिहड़े नवें बनाए सी वाल्मीकी बस्तियां दे विच जाके, कहंदा पर जिद्दण वाल्मीकी जयंती हुंदी उद्दण क्राइस्ट भुल जांदा उन्हां नूं, क्योंकि उन्हें वहम भरम पा के पखंड पा के प्रचार के सारे साधन ला के कि ये तुहाडा अपना देवता है। जिद्दण वो वाल्मीकी मंदिर चल गया भी बाकी की रह गया, जिद्दण असीं विश्वकर्मा दे फैक्ट्रियां बंद करके बह गए तो बाकी पल्ले की रह गए, गुरु नाल तो टुट गए। वो अपने ते उन्होंने इस तरीके दे नाल हर तरीके दे नाल उन्हें वहम भरम हरेक नूं अलग अलग देवता दे के उस तो बाद उन्हें पहरावे नूं भी आप जी शायद यकीन ना करो कि वाशिंगटन पोस्ट दुनिया की सब तो बड़ी अखबार, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम नूं दो लेख उन्होंने छापने पे, एक साड़ी के खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट नूं, न्यूयॉर्क टाइम नूं योगा के खिलाफ कि योगा के राही हिंदूइज्म लैके आ रहा है, क्रिश्चियनिटी नूं खतरा पैदा हो गया अमेरिका च, लोग इन्ना योगा करन लग पे सी। वाशिंगटन पोस्ट नूं साड़ी के खिलाफ, साड़ी नूं नहीं जिस तरह बुरके नूं अपना एक सिंबल बनाया, साड़ी नूं भी एक सिंबल बना के, योगा नूं भी एक सिंबल बना के उन्होंने सारे संसार दे विच लैके जाण। हिंदू धर्म की सीधी गल नहीं करते साडे वांग, उन्होंने टूल रखे आ, उन्होंने साधन रखे कि अपना पहरावा उत्थे पेश कर दो, अपना योगा उत्थे लै जाओ। जो ओम कहोगे तो गुरु आपे भुल जाना, जो ओम कहोगे जीसस आपे भुल जाना। जो सेहत का सब तो बंदे नूं हुंदा ना मुख करते करते ओम ओम करते आपे, फिर जिस तरह वीर जी का गुरबाणी पढ़ते गुरबाणी का रूप बनना, जो ओम ओम करांगे उन्होंने रूप बन जाएंगे, उन्होंने ही शामिल हो जाएंगे। ये टूल हिंदू धर्म ने अपनाए। हुण दूसरा यह सीगा कि एक दूसरे उपर हमले, सिक्खी की गल आपां बाद दे विच करदे हां। इन्हां धर्मां ने एक दूजे नूं रोकण दे लई फिर की कीता? प्रचार प्रसार दे लई मुसलमानां दा उन्हें आइडेंटिफाई किया कि सब तो बड़ा टूल शायरी आ, इन्हां दी कोमलता, बड़े सोहणे सोहणे शब्द शायरी वाले, तो उन्हें मुसलमान धर्म के सारे संसार उत्ते किहड़ा लेवल लाता? वो तो उल्टा टेररिस्ट अतवाद। सारे वेस्ट ने इकट्ठे होके, यूरोप ने, अमेरिका ने, कनेडा ने, इजराइल ने जो अपने आप को पेश कर रहे उल्टा लेवल सारे संसार के उपर लाया। भावें उन्हें अपने आप ना बम धमाके करने पे हो, भावें अपने आप ना सब कुछ कतलेआम करना पिया हो, पर उन्होंने दूसरे रोकने लिए ये नहीं कहा जाके ईसाइयों के बच्चों को कि तुसीं इस्लाम नहीं धारण करना। उन्हें इस्लाम के प्रति नफरत भर दी जिदा हिंदू ने शूद्र के प्रति भरी हो सी। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸੇਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀਲ ਨੂੰ, ਜਦ ਕੋ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ। जो गुरु नानक पातशाह ने उत्थे जाके सीगा कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिनका संग साथ ਵੱਡਿਆ ਸੀ। कह रही कि तुसी नीच नहीं, थानू इन्हां आर्यन लोकां ने आके
ਨੀਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਰਾਵੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਧੱਕ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਰਾਵਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ ਜੁਲਾਈ 2021 ਚ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਦੇਣੇ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਟੂਲ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਾਤ, ਉਹਨੇ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕੁਆਰ ਭੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜੜਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਧਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
वो कहते असीं ब्याह ही नहीं कराना, सानूं परिवार की जरूरत ही नहीं। ते सिख धर्म कहता सकल धर्म है गृहस्थ धर्म, क्योंकि मनुख की ड्यूटी आ। हुण इन्हां दा की होया कि मटीरियलिस्टिक तरक्की इन्नी कर लई कि मनुख दे अंदरली तरक्की वाल जां परिवार वाल इन्हां ने ध्यान नहीं दिता कि मनुख की यह ड्यूटी भी सी। सिख धर्म जेकर असीं लैके जावांगे कि अज जर्मन जिहड़ा वो 500 यूरो दिंदा, जदों एक बच्चा उत्थे पैदा हो जाता वो बच्चे को 500 यूरो पेंशन नाले लग जाती कि गोरियां दे बच्चे तो बढ़न नहीं, तो फिर की होएगा? एशिया तो जान के जिवें सानूं पूर्बिया का इत्थे खतरा पिया कि पंजाबी बाहर चल गए, इत्थे पूर्बीए कब्जे कर गए। इंग्लैंड अमेरिका दे विच यह प्रॉब्लम आउण वाली है, इटली च आउण वाली है, जिन्हां दे नैगेटिव ग्रोथ है अपने। सो सारियां जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां मोरे मनुखी समस्यावां मूँह खोल के खड़ियां सारे संसार दे, उन्हां सारियां समस्यावां दा हल गुरबाणी विच है। मैं डिटेल विच अज समा मैनूं इजाजत नहीं दे रहा कि मैं डिटेल दे विच जावां, पर दूसरी एक होर बहुत वड्डी समस्या का सारा संसार जिहड़ा वो सामना कर रहा, ये जिहड़ी सी कि ब्याह नहीं कराउणा, अगे परिवार नहीं वधाउणे, ये समस्या सी बहुतात दी। जिहड़े बंदे बहुत अमीर हो गए, सारा कुछ संसार के भोग भोग लै, उन्हां दा परिवार तो मोह टुट गया, उन्हां दा बस अपने आप दे नाल हो गया कि कोई फायदा नहीं, खाओ पियो ऐश करो ते आए संसार ते चल गए, ना कोई धर्म ना कोई ईमान ते ना अपनी ड्यूटी परिवार नूं अगे लैके जाण दी। दूसरी जिहड़ी समस्या सी वो सीगी जिहड़ा गरीब देशां दे विच पैदा हुंदी आ, जिहड़े पंजां विकारां काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार दे विचों ये सब तो ज़्यादा कित्थे पनपदे आ? ये जिथे बहुत छोटे छोटे स्लम एरिया हुंदे आ, जिथे मनुख दे मन की कोई भी आस नहीं पूरी हुंदी। तुसीं देखो दिल्ली नूं जांदे पाइपां दे विच लोग पल्लियां लटकाइयां उहदे विच रहिंदे पए आ, बहुत सारियां गंदियां कलोनियां दे विच लोग रहिंदे पए आ। ते जिहड़े उत्थों लोग दे बच्चे उठदे वो अपराधी किस्म दे हुंदे, उन्हां अंदर पंजों विकार पूरे भोगण की पूरी ताकत हुंदी है। जिन्ने ज़्यादा संसार दीयां जेलां च भारत दीयां जेलां दा मुतालिया करके देख लो, बहुत सारे बलात्कारी जिहड़े आ वो इन्हां स्लम एरियास दे विचों इन्हां दे विचों आम तौर पर कहा जाता कि इन्हां दा कन्विक्शन रेट ज़्यादा हुंदा। ये भी गल हो सकती कि फड़े छित्ते जांदे, इन्हां को साधन नहीं हुंदे अपने आप नूं बचाउण दे, पर असल दे विच इन्हां दे परिवारां दे छोटे छोटे घरां च रहण दे कारण एक एक मुहल्ले दिल्ली जिद्दां दी कलोनियां भी एक एक मुहल्ले च बॉम्बे च एक एक टॉयलेट आ वो साझा करदे आ। उन्होंने किहड़े वेले जिंदगी माननी आ? तो जिंदगी नूं मानण दी और रुचि अमीरां वाले चौंचले जां भोग भोगण दी रुचि बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तो उहदे विचों फिर बहुत सारा अपराध है जिहड़ा वो पैदा हुंदा। पर जेकर उन्हां लोकां लई भी बाणी आ, उन्हां लोकां लई भी बाणी जिन्हां दे कोल सारा कुछ प्राप्त हो गया, वो कहंदे असीं परिवार अगे वधाउणे नहीं, उन्हां दे मतलब सारियां जरूरतां पूरीਆਂ हो गईਆਂ, उन्होंने सारे भोग भोग के देख लिया, पर अंदरों तसल्ली अंदरों वैक्यूम फिर भी नहीं होया, भरिया नहीं अंदरों। फिर भी ये बॉम्बे दे पिछले 3 साल पहले घटना हुई कि बंदे ने मुंडे ने 26 साल के ने गोली मारी पिस्तौल रात को सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड नोट पढ़िया, कहता मैं फरारी लैनी सी जिंदगी, वो भी चला के देख लिया। 26 साल तक बापू बड़ा अमीर आ, होटलों जाके बैंकॉक जाके सारे भोग शरीरक भोग भी भोग के देख लिया। संसार की हर खुशी जी शरीरक खुशी मैं मान के देख ली, हुण मेरे लिए कुछ बचिया ही नहीं प्राप्त करना, मैं डिप्रैशन च मैं करा की? हुण सारा कुछ तो हैगा, मर गया गोली मार के। बहुतात भी डिप्रैशन पैदा करती है, घाट भी डिप्रैशन पैदा करती है। गुरबाणी की बैलेंस सोच है जी, वो जो संसार तक लैके जावांगे फिर उहदे विचों इन्हां सारियां मनुखी समस्यावां दे हल है जिहड़े वो सानूं प्राप्त होणगे। उस तो अगे संसार के अगे 5 या 6 प्रश्न ऐसे आ जिन्होंने विज्ञान कहती कि असीं थक गए सब कुछ करके, फिलोसफी कहती असीं सब कुछ करके थक गए, तो मनोविज्ञान कहती कि असीं सारा कुछ करके थक गए, नहीं आंसर लभदे। उन्हां 2 प्रश्न मैं लवांगा समय की घाट के कारण। पहला प्रश्न कि जिंदगी की आ, लाइफ की आ? ये कभी सोच के देखा? गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन? साडे अंदरों कौन मर जाता? सारे अंग उदा ही आ, फेफड़े भी उदा, मेरे दिल भी उदा ही, पर काम करनों हट जाते हैं। जिंदगी कित्थों आई तो कित्थे चल जाती है? कौन आ मैं, कौन आ? आपां बुले शाह दी मुल्ला की जाना मैं कौन? सूफियां ने भी करके देखा कि असल च मैं है की आ, जिंदगी है की आ? नहीं लगता प्रश्न। ईगो टनल एक किताब लेटेस्ट जर्मन की अगले से जाके आएगी, आप पहले कर लेंगे क्योंकि समय की घाट है।
ईगो टनल नहीं है ईगो टनल किताब छपी संसार की लेटेस्ट जर्मन भाषा के फिलोसफर ने छापी ਉਹਦੇ ਚ कोशिश की जिंदगी ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ कि जिंदगी है की आ बट मैं किताब लैके पढ़नी शुरू की कि बाणी के नाल कुछ मेल भी खाती है पर ये तो गल बनी नहीं अखीर दे विच हाँ इन्हें आने वाले समय 2030 तक मनुख किदां दा होगा ये भविष्यवाणी 2013-14 च कर दी और उधर नूं वध भी रही मानवता कि मनुखा की मानसिकता किदां दी होगी आने वाले समय च सानू भी प्रचार के साधन के मुताबिक बदलने पैणगे ये कहता कि मोह जिहड़ा आ वो घटी जाना संसार के लोगों का मोह जिहड़ा एक दूजे नाल हौली हौली करते हैं परिवार का मोह भी खत्म हो जाना जदों मैं अखबार में पढ़दा खबरां कि मां ने अपने पुत्र की हत्या करती पुत्र ने मां की कर दी प्यो ने पुत ने प्यो मार दिता वर्षा मार के दौलत बदले या किसी होर कारण करके तो मैं देखदा कि संसार उधर नूं वध रहा बोरियां कई बार घटनावां छपदियां कि वाशिंग मशीन च अपने बच्चे नूं पा के कपड़े नाले धो सिटिया इहो जी मां होगी ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦੀ ਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਆ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਾਬਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਲੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ गुफा अंदर आकर वाजा पवन बजाया कि मास का लोथड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪੂਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ देखते देखते मास का लोथड़ा सी 1 सेकंड पहले अगले माइक्रो सेकंड च वो दिल बनया बनदा बनदा दिल अचानक ही धड़कन लग पैंदा उन्होंने ऊर्जा कित्थों मिली एनर्जी कित्थों मिली केड़ी चीज सी जिन्होंने धड़कन लाता दिल नहीं लग सके कोई संसार की मशीन लभ ही नहीं सकी पर बाणी ने उत्तर दिता कि हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाए वाहिगुरू करदा कहंदे ਉਹਦੇ ਤੇ मैं आखिरी स्लाइड ते आवांगा कि वाहिगुरू अखीर किवें काम हुंदा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਧੌਂਪਣੀ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ इंसान बन गया बच्चा बन गया फिर मौत की भी इतना करते हैं कि बाणी दसती है कि जो वह जी करता वो जिंदगी लै लेंदा ना को मारन वाला जोर ना जीवन मरण ना जोर जो उन्हें जिंदगी लैनी है वो जिंदगी वापस ले लेंदा है वो खिच लेंदा वो जी जोत रखी सी जी उन्हें काट की पुत्री कहाँ करे बपरी खिलावन हारो जाना है मैं की कर सकदा जो खिलावन हारा तो जानता कि किद्दां घटाउणा मेरे किन्नी देर तक उन्हें स्वासां की धौंक नहीं चलाउणी आ जो खिच लैंदा ते मैं खत्म हो जाना हौली पर आखिरी किताब जिहड़ी छपी है खोज दी वो इस प्रश्न नूं हल नहीं कर सकी बाणी नूं सहज पाठ करी जाओ पढ़ी जाओ इन्हां प्रश्नां दे उत्तर मिलदे आ उन्हां बारे एक खुले टाइम दे विच आपां विचार करांगे दूसरा प्रश्न जिहड़ा सारे संसार दे सामने आ बहुत वड्डे प्रश्नां चों 2 प्रश्नां मैं लैणे आ पहला जिंदगी की आ दूसरा प्रश्न संसार तो हल नहीं हो रहा कि पदार्थ कित्थों आया सारे चंडीगढ़ च कितना पदार्थ होएगा साडे एहदे च कितना पदार्थ पिया मिट्टी सीमेंट कारां गड्डियां बाहर खड़ियां चंडीगढ़ च की पिया ते सारे पंजाब च ते सारे भारत जंगल ला लो समुंदर ला लो सारे संसार च ब्रह्मंड दा कोई अंत ही नहीं हुण इन्ना वड्डा पदार्थ कित्थों पैदा होया होएगा ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ
एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ਅਸੀਂ ਆਪ नहीं बना सकते जितों सारा पदार्थ बनया है। और उतों भी वड्डी गल शायद तुहानूं मेरी गल दा यकीन ना आवे, 8 बिलियन लोग है सिर्फ बंदे गिन लईए 8 अरब बंदे बनाने लिए कितना पदार्थ लगा होगा सोच के देखो। एक चमचे चलूगा 800 करोड़ लोग आप पता इन्ने जे कहिए ना इन्ने बंदे एक चमचे कह सकता कहना झूठ बोलदा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। 8 अरब लोग ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। और जे नहीं यकीन तो तुसीं पढ़ो प्लस 2 के बच्चे प्लस 1 के फिजिक्स पढ़ते हैं एक्सपैरीमेंट के उन्होंने अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की खोज की अल्फा पार्टिकल की बंबारमेंट की एटम के उपर ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ कि 99.9999% खाली है, थोड़े ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन है सेंटर च न्यूक्लियस पिया बाकी सारा हिस्सा खाली है। तो जैसे कि ਅਸੀਂ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂ सारा संसार ਇਹਦਾ मतलब सारे ਐਟਮ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 99.9999% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਕ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? साइंस को कोई जवाब नहीं। साइंस ये कह सकती कि पदार्थ इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वगैरह तो बनया या कहता कि गॉड पार्टिकल। हम गॉड पार्टिकल कितों आया ना जो सारी चीज़ों को मास दिंदा सारे चीज़ों को भार पैदा करता। तो बाणी फिर यही कहती असगा 693 अंक से तोकिया भगत नामदेव जी की जो हुक्मनामे का शब्द आ हुक्म का असगा अस उसगा परमात्मा ते माया के मेल तो एक सारा पदार्थ बनया। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दो ही कुदरत साजिया। पहला अपने आप को साजिया अजूनी सह भंग फिर कुदरत साजी जिन्हों असीं माया कहने आ। फिर इन्हां दोनों के मेल तो सारा पदार्थ बनया। खोज का विषय बाणी में पढ़ के आप खोज एक सारे संसार के सामने रख दईए तो क्यों ना सारा संसार सिक्खी धारण करेगा। पर क्योंकि असीं उस ज्ञान विज्ञान के नाल बाणी दी उन्हां ढंगाइयां नाल जुड़े नहीं। साडे लई बाणी जिहड़ी आ दुकानां दा उद्घाटन करन लई आनंद कारज करवाउण लई जां कुछ होर असीं इस तरीके दे रखी हुई आ। इहदे अंदर जो ज्ञान दे संसार दीयां सारियां समस्यावां दे हल जिहड़े छुपे पए आ उन्हां बारे खोज कौन करेगा कदों करेगा। इस सिੱਖੀ दे प्रचार दा बड़ा वड्डा टूल हो सकदा है पर बशर्ते कि असीं ओह करिए असीं इदां दे विद्वान पैदा करिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀਸਿਸ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਰ ਕੋ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੇਸ ਦੀ थोड़ी जी गल करने जरूरी भी है। केस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल सारे संसार में यह नहीं कि धर्म प्रचार का सिक्खी ने धर्म प्रचार का मसला नहीं। पहली बार यह भी गल करते हैं सिक्खी ने संसार को जीवत रखने का संसार को जीवन का उद्देश देने का ते मानवता को बचाने का मसला सिक्खी का है। प्रचार अपने आप आ जाना संसार ने तुसीं थोड़ा देर अटक लो 10 साल अटक लो 20 साल अटक लो। अज मेरी गल याद रखियो कि सारे संसार के विज्ञानी डॉक्टर ਜਾਂ मनोविज्ञानी कहणगे कि केस रख दे तो मानवता बचती है नहीं तो नहीं बचती। थोड़ी देर है बहुत ज़्यादा देर नहीं जित तक खोज पहुँच चुकी है। क्योंकि तुसीं देखो अमेरिका तो लैके सारे बड़े बड़े देश उन्होंने समलिंगी विआहां नूं इजाजत दे दी। बहुत बड़ा जो धब्बा मनुखी होने के उपर एक लग गया क्योंकि विज्ञान का रूल है कि एवरी स्पीशीज स्टार्ट फ्रॉम फीमेल एंड एंड्स इन फीमेल। फीमेल जी हमेशा ज़्यादा उत्थों किसी भी चीज़ की स्पीसीज शुरू होंगी है तो एंड भी उत्थे सारा जे सप बने शेर बने तो अखीर एक दिन सारिया शेरनियां बन जाएगियां सप बने सारे एक दिन सपनियां बन जाएगियां। पर जेकर केस जीवत रहे तो फिर बंदे कदे बीबियां नहीं बनगे। केस जिहड़े है साडी मैस्कुलिनिटी नूं साडे मर्दाऊपणे नूं एक बैलेंस बना के जीवन का अज समलिंगी विआहां वाला जिहड़ा चक्कर है ना एक केस घटाउण दे विचों निकलिया। क्योंकि हौली हौली मानवता जिहड़ी है बंदा जिहड़ा वो जनानियां वाले काम तुसीं देखो सलवारां पाउण दे शौक कन्नां 'च बालियां ये एवें नहीं आ गए
ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ मतलब ये पिछले साइंटिफिक है कि स्पीशीज जी फीमेल वर्ड में, और ये आस्ट्रेलिया की वैसटर्न आस्ट्रेलिया की यूनीवर्सिटी खोज भी हो गई जी बीबी ने खोज की कि दो तरह के एक्सएस क्रोमोसोम होने, ये तो सानू पता सी पढ़ते हैं कि बेटी पैदा होती है XY हो जाने बेटा पैदा होता। उन्हें देखा कि उन्हें क्रोमोसोम के उत्ते 20 साल लगातार रिसर्च करती रही, अज की उम्र 73 साल है। वो कहती कि 22 क्रोमोसोम जो हौली हौली घटता जा रहा, ਇਹਦੀ परसेंटेज बंदे ਦੇ DNA ਚੋਂ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 22 क्रोमोसोम ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 22 क्रोमोसोम ਵਰਤਾਓ ਗੁਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ दुनिया का ठीक तरीके के नाल चलता रहे, पर वैस्ट के कोल कोई ऐसी थ्योरी नहीं सी, वैस्ट के कोल कोई ऐसा विज्ञान मनोविज्ञान नहीं सीगा। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह सानू सारी दुनिया एक दिन धन कहेगी, इन्होंने बचाने के लिए ये सानू विचारधारा दी। ये तो लंबा ना जाइए, आखिरी गल तर्क ते विवेक वाली कढ़ लो, फिर बाकी असीं नहीं कर पावांगे। एक हुंदा तर्क, हर गल दे उत्ते प्रश्न खड़े करने। मैं भी पहले कराया करता सी, जो पहले विज्ञान पढ़नी शुरू की, तर्कशीला ने मैगजीन पढ़ने शुरू किए, बड़ा बाणी ते तर्क करना। पर एक दिन पढ़ते पढ़ते सुखमनी साहब बीबियां पढ़दियां, स्पीकर लगा हुंदा, मैं +2 में पढ़दा सी। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂਗਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰਨ ਭਰਨ, ਹਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, उन्होंने मैंने समझाया कि जे वाहिगुरू चाहे तो एक नेत्र खोर दे विच सारे ब्रह्मंड का नाश करके द्वारा बना सकता, हरन का भजा देना, हरन हो जाना, भरन का द्वारा भर देना। तो मैं भी मैंने बड़ा उस वेले तर्कशीला का बड़ा भूत मेरे ते सवार सी। मैं कहा भी इदा आप सोच सकते कि इदा हो जाए कि मैं एक अख झपकी तो इन्ने च सारा ब्रह्मंड बन जाए, फिर ढह के खे बन जाए। पर हौली हौली फिर जो ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਏਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਲੈਂਕਸ ਏਜ। ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਯੁੱਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ अरदास दे विच ना विवेक दान की मंगदे असीं, विवेक दान, सिक्खां नूं सिक्खी दान, केस दान, हाँ विवेक दान। गुरु दे उत्ते तर्क नहीं करना कि गुरु कदी गलत हो सकदा। फिर बहुत सारी उदाहरणां उस तो बाद सानूं मिल जांदियां। एक उदाहरण एक या दो लैणियां चाहांगा मैं, एक 2-4 मिनट बाकी है मेरे को। जदों आपां पढ़दे ना सैल पत्थर मैं जब तो पाए ताका रिज़्क, विज्ञानी कहते थे कि पत्थर के अंदर कीड़ा हो ही नहीं सकता, कि पानी च गलत है, पत्थर में साह कित्थों लऊगा, खाऊगा की। फिर डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबल ने। फिर इंग्लैंड के उद्योगिक क्रांति आई, आप सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। उद्योगिक क्रांति ले उन्होंने मशीनां चलाने लिए, उदों कोले नाल चलदी सी सारी पावर, कोले नाल सी, इंजन भी कोले नाल चलदे सी। स्टीफनसन दा वो कोले दीयां खाना जो पढ़दे पढ़दे धमाका करके पढ़ते सी डायनामाइट के नाल, वो पत्थर टुट गए, उसके अंदर कीड़ा निकलिया जींदा। फिर सारे संसार का होया कि फोटोसिंथेसिस तो बिना कोई होर तरीका भी हो सकता जींदे रहने का। फिर उस कीड़े का होर बहुत सारे पत्थरों के विचों के कीड़े, उन्होंने पता लगा, तोड़ तोड़ के देखी, समुद्र के विचों भी निकलते, पैसिफिक ओशन चो पत्थर तोड़ो कीड़ा निकलिया। फिर कीमोसिंथेसिस की खोज की कि एक कीमो, हुण जदों तक कीमोसिंथेसिस की खोज नहीं हुई सी, मैं कहना सी बाणी गलत है। अज मैं की कहना कि बाणी ठीक है, खोज होंदी रहूगी, जो बाणी दे विच लिखिया आ वो ठीक है। उन्होंने की कहने आपां विवेक। असीं तर्क करना गिजगा, मैं भी करदा सीगा पहले, ये बाणी च गलत लिखिया है, बाणी च इदां किदां हो सकदा। नर मरे नरु काम ना आवे, कहने कि हुण तां नरु काम आ जांदा, पर विज्ञान ने फिर उन्होंने भी गलत साबित किया कि नर मरण तो बाद नरु काम नहीं आउंदा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
जेकर असीं संसार के सामने रखांगे तो प्रचार की लोड़ नहीं, साडे सामने मानवता नूं बचाउण दा मसला है। हुण अखीरली तुसीं स्लाइड ते आ जाओ, समा मेरा समाप्त है पर मनुख की आपां गल नहीं करांगे। ये कर लो बस, ए वी लोग वाले कर लो। ए वी लोग इन्हें इसे साल अप्रैल दे विच खोज की कि दिस यूनिवर्स वाज मेड इन अ लैबोरेटरी। ये सारा ब्रह्मांड जिहड़ा है ना, ये लैबोरेटरी दे विच बनिया। पहले आपां कहंदे सी कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व कला का ज्ञाता है। करोड़ा ब्रह्मांड बाणी कहंदी सी यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता एक। 2014 जिन्हों नोबल प्राइज मिला फिजिक्स का, उन्हें मल्टीवर्स की थ्योरी दी, पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी भी दी। पैरेलल वर्ल्ड बारे मैं आज गल नहीं करांगा। वो कहता कि यूनिवर्स एक नहीं, करोड़ा ब्रह्मांड है। मल्टीवर्स कहता हूं क्या करो, यूनिवर्स ना क्या करो। ए भी लोग के तो अगे हुण जांदा, इन्हों तुसीं गूगल ते सर्च करके पढ़ सकदे हो। कहता यूनिवर्स वाज मेड, दिस मल्टीवर्स वाज नॉट मेड spontaneously, it was made in a laboratory by a class human जिन्हों ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰੇਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਟੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, सिख धर्म के साधन हो सकते कि विद्वान बनो, पढ़ो लिखो और बाणी नूं बार-बार पढ़ो, तर्क ना कि विवेक नाल। जिथे लगे कि बाणी ते साइंस जिहड़ी मैच नहीं खाती, उत्थे आपां की सोचना कि विज्ञान खोज लोगे अपने आप, बाणी गलत नहीं हो सकती। इफ साइंस इज मॉडर्न, गुरबाणी इज, गुरु नानक इज अल्ट्रा मॉडर्न। अगे दीयां गल्लां करदा जिथे अजे संसार ने पहुंचना है अखीर दे विच। हुणे गल कीती सी कि सच तो सच तक दा सफर वीर जी ने ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਦੀ ਉਪਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा की मंजिल है। पिंदी उबकले संसारा। मैं भ्रम भ्रम के आया जो पिंडा घूमदे पूरे भगत नामदेव जी ने असगा सुसगा शब्द वाले च सारा लिखा है पूरे का पूरा यूनिवर्स बारे कि बंदे की मंजिल की है, यूनिवर्स की मंजिल की है। वो कहते पहुंचना उत्थे ही है, तू भी भावें माड़ा ही आ, एक दिन मिलना तो भी वाहिगुरू के नाल ही आ, पर जेकर चंगे कर्म करेगा, बाणी के नाल जुड़ेगा, गुरु नानक के नाल जुड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। नहीं तो टिंडा वांगू भटकदा भटकदा एक दिन मंजिल होगी है, तू पुनरे मैं जी नामा खोजी आला ते निवारणा जम करना। एक दिन कुंडा जाके खड़कावांगा, 100 दर 100 घर ते 100 पुर, तीन चीज़ां। एक दिन उस दर का इनू 100 दर कहने, 100 दर तेरा कहा, उस घर के बोले दर लगा वह कुंडा एक दिन खड़कावांगा मैं जाके, वो घर भी मिलेगा। फिर घर के अंदर बैठा होया वो ए क्लास ह्यूमन कह लो, वो वाहिगुरू कह लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸੱਵਰ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਆਰਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਸੂਈ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਬੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟੀ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ C ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰੀਏ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੜਪਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਕੁਝ ਤਿਪਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਚੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੋਝਦੇ ਸੀ ਨੇਜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਬੋਝ ਲਵੇ, ਪਰੋਵਜ ਦੇ ਛਾਤੀ। ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨ ਵਧੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕੱਦ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਧਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਉਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।